हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस जैसे कि गेट्स, पुट्स। तो दोस्तों, अपने पिछले काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं हम लूप्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमने डू लूप पढ़ चुके हैं, फॉर लूप पढ़ चुके हैं, वाइल लूप पढ़ चुके हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा मैं अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। तो अब बात उठती है कि स्ट्रिंग फंक्शंस होते क्या हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट्स, पुट्स और बहुत सारे जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ एक्सेट्रा, स्ट्रिंग कैटिनेशंस, ये सब होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं तो हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो गेट्स और पुट्स जैसे कि मैंने बताया स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल सी इन सी आउट की तरह काम करते हैं। ये भी यूजर से वैल्यू इनपुट करते हैं, वैल्यू लेते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि जो वैल्यू लेते हैं ये कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में उसको स्टोर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं गेट्स और पुट्स काम कैसे करता है। मैं पहले एक कैरेक्टर लेता हूं, सपोज ए ऑफ लेंथ 30, ओके, सेमीकोलन। उसके बाद मैं लिखता हूं, मान लीजिए गेट्स ए। आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, सीन ए, लेकिन गेट्स में ऐसे लिखते हैं, गेट्स और पेरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर जिसमें आप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, मतलब गेट्स मींस लो, कुछ लेना। तो ये यूजर से वैल्यू लेगा, या फिर आप ज्यादा सही टर्म्स में कहें तो कंसोल से, क्योंकि हमारे कंसोल एप्लीकेशंस हम बनाते हैं अभी फिलहाल अपने ट्यूटोरियल्स में। तो कंसोल से जो यूजर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से जो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसकी खासियत यह है कि एक पूरा सेंटेंस भी स्टोर कर सकता है। आप स्पेस बार से अगर आप लिखेंगे हेलो माय नेम इज अपूर्व, तो आप हेलो के बाद स्पेस दबाएंगे, माय नेम, माय और नेम के बीच में भी आप स्पेस दबाएंगे, वो भी इसमें स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह स्टोर होता है। ए को मैं ऐसे भी आउटपुट करा सकता हूं, जैसा कि आपको पता है न्यू लाइन में ए, तो इससे वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इस बार पुट्स का यूज करना पड़े, तो पुट्स भी सेम सी आउट करने का एक तरीका होता है। तो मैं लिखता हूं पुट्स ए। अब इसकी खासियत ये होती है कि पुट्स में हमको बैकस्लैश एन या फिर न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाना पड़ता है। पुट्स हमेशा अपने आप ही जो भी चीज को, जो भी कैरेक्टर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करता है, हमेशा नई लाइन से ही प्रिंट करता है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर रुका है। अब क्योंकि एक देखने वाली बात यह है, ए जो है कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एरे है, ये में इसकी जो लेंथ है वो 30 है। लेकिन गेट्स में ऐसा होता है कि ये 29 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है, जबकि इसकी वैल्यू 30 है, क्योंकि जो 30th वैल्यू होती है वहां पे एक नल कैरेक्टर आप कह सकते हैं वो स्टोर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको इस बार एक नाम की जगह अपना सेंटेंस टाइप करके दिखाता हूं, अपूर्व इज अ गुड बॉय। अब इसमें देखने वाली बात यह कि जो ये वैल्यू है ये जाके स्टोर होगी ए में, ए नाम के एक कैरेक्टर एरे में। क्योंकि मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था गेट्स ए, उसके कारण यूजर से इनपुट लेगा, सी इन की तरह ही काम करता है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ए ऑफ 30 जो है, वैसे तो इसकी लेंथ 30 है, लेकिन ये अपने में 29 कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, क्योंकि जो इसमें लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो एक नल कैरेक्टर होता है जिसको हम बैकस्लैश 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा लाइन के एंड में लगाते हैं। अब पुट्स की खासियत यह है कि आप चाहे बैकस्लैश एन लगाएं या ना लगाएं, पुट्स हमेशा नई लाइन से ही प्रिंट करता है। अगर मैं एंटर दबाता हूं, आप देख सकते हैं मैंने भले ही यहाँ बैकस्लैश एन या कुछ भी नहीं लगाया था, लेकिन वो अपने आप नई लाइन में ही प्रिंट हुआ। ये पुट्स की खासियत होती है कि वो नई लाइन से ही हमेशा प्रिंट करता है। अब आप बोलेंगे कि सीन सी आउट की जगह हमने गेट्स और पुट्स क्यों यूज किया? क्योंकि ये स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं। इसका आगे फाइल हैंडलिंग जब हम सीखेंगे उसमें आगे इसका यूज बताऊंगा। और इसके काफी सारे फायदे हैं एक्चुअली स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने का, स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज करने का, कि हम ये भी जान सकते हैं कि एक्चुअली यूजर ने कितने लेंथ के कैरेक्टर्स एंटर किए, मतलब कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स उसने एक प्रकार से एंटर किए हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूं int लेंथ, देन स्ट्रिंग हेडर फाइल में एक फंक्शन होता है नोन एज स्ट्रिंग लेंथ। तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। मैं लिखता हूँ LENGTH, मैंने लेंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, ऑलराइट। तो मैं लिखता हूं लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN। मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग लेंथ। अब इसकी खासियत ये कि ये जो स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग हेडर फाइल में होता है। ये जो भी हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, कैरेक्टर एरे वेरिएबल यहाँ पे ए है, मैंने लिखा ए,
उसमें बता देगा कि यूजर ने उसमें कितनी वैल्यू इनपुट की, उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं और उनकी लेंथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो हम उसको सी आउट भी कर सकते हैं, सी आउट \n, और लेंथ को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने डाला अपूर्व जिसकी लेंथ है APOORV, तो ये इसकी लेंथ है 6। तो आप देख सकते हैं अपूर्व प्रिंट हुआ है, ये तो पुट्स के कारण। और ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है इसने अपूर्व क्योंकि ए में स्टोर हुआ था उसकी लेंथ, क्योंकि 6 अल्फाबेट्स थे, उसने कैलकुलेट की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको एक लेंथ नाम के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया। इसी प्रकार से हम एक ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को इफ स्टेटमेंट के जरिए डिटेक्ट कर सके कि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा अपूर्व इज अ गुड बॉय, तो वो डिटेक्ट कर पाएगा कि अपूर्व इज अ गुड बॉय वाले स्टेटमेंट में कितनी बार ए आ रहा है। तो चलिए हम ऐसा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। ऑलराइट, यहां से मैं इफ स्टेटमेंट चालू करता हूँ, इफ गेट्स ए। ऑलराइट, और फिर उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जैसा कि हमने किया था, int लेंथ इज इक्वल टू strlen स्ट्रिंग लेंथ ए। इससे हमको इसकी लेंथ पता चल जाएगी कि ये सेंटेंस कितना बड़ा है, कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। फिर हम एक फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर int i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू LENGTH। आप देख सकते हैं लूप चलाऊंगा मैं जो कि 0 से स्टार्ट होके i इज इक्वल टू लेंथ तक चलेगा, सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब मैं बताता हूं आपको जल्दी से इसको लिख के। यहां पे मैं लिख देता हूं एक कैरेक्टर वेरिएबल एक और ले लेता हूं, मान लीजिए मैं b, और यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्चुअली इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक int वेरिएबल लेता हूं, int b सेमीकोलन, और यहां मैं एक इफ स्टेटमेंट बनाता हूं, इफ a ऑफ i इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं a और या फिर कैपिटल ए भी हो सकता है, तो हमको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। a ऑफ i अगर है कैपिटल ए तो फिर क्या करो, तो फिर आप जो इंटीजर वेरिएबल है b उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, और यहाँ पे लूप खत्म होता है, यहाँ पे एक सेमीकोलन, और b की वैल्यू में इनिशियली 0 कर देता हूँ। तो इससे जब ये लूप चलेगा ये डिटेक्ट करेगा कि एक सेंटेंस में ए कितनी बार आ रहा है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, कितनी बार आ रहा है। जितनी बार आएगा वो बी नाम के इस वेरिएबल को प्लस प्लस कर देगा, तो जितनी बार आएगा उतनी बार बी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी 0 से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी बार ए आया है किसी सेंटेंस में। तो हम लिखते हैं सी आउट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ द नंबर ऑफ टाइम्स ए हैज अपीयर्ड इज ऐसे, और बी सेमीकोलन और बी सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस इनपुट करता हूँ यहाँ पे, अपूर्व इज अ गुड बॉय। आप देख सकते हैं इसमें 2 बार आया है, ए कैपिटल एक बार और एक बार स्मॉल है, तो टोटल 2 बार आया। आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ए हैज अपीयर्ड इज 2। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है कि हम किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी बार आया है, कितनी बार नहीं आया है। सिर्फ अल्फाबेट्स को ही नहीं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क कितनी बार आया, तो ये प्रोग्राम हमारा किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क कितनी बार आया है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपूर्व इज रियली कूल, और मैंने 3 बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हाँ द नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होना था 3, लेकिन काम करता है आप देख सकते हैं, तो 3 यहाँ पे आउटपुट आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्ट्रिंग जो एक हेडर फाइल होती है उसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ होता है, हम गेट्स यूज कर सकते हैं, पुट्स यूज कर सकते हैं। आगे हम सीखेंगे हमारे फ्यूचर में ट्यूटोरियल्स में गेट लाइन, पुट लाइन। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन काम कैसे करता है। तो जुड़े रहिए मेरे लेक्चर्स से। थैंक्स अ लॉट।